अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 1 सस्क्यूहेना इक्विपमेंट रेंटल से रिलेटेड। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी, यानी आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, ये देखें दिसंबर की। और इन दिसंबर की पूरी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की थी और जर्नल एंट्रीज पास की थी। एडजस्टिंग एंट्रीज अभी हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की थी। पहली रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की थी और पहली रिक्वायरमेंट थी जनरलाइज द दिसंबर ट्रांजैक्शंस, यानी दिसंबर की जो जर्नल एंट्रीज थी वो हमने परफॉर्म की थी और रिकॉर्ड की थी। इस लेक्चर में हमने देखना ये है कि हम जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद उसको लेजर में किस तरह पोस्ट करते हैं और फिर हम उसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखना ये है, आज का जो टारगेट इस लेक्चर का है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमें जर्नल लेजर चाहिए होगा, और जर्नल लेजर के लिए हमें ट्रांजैक्शंस चाहिए होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये हमने ट्रांजैक्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। अब अगर आप देखें गौर से तो आपके पास यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्डिंग हुई भी है, और ये जर्नल लेजर है। लेजर का ये टी अकाउंट कहलाता है, यानी ये ज़रा कंसाइज फॉर्मेट है या रफ फॉर्मेट है। इसमें आप देख लीजिए कि हर अकाउंट्स का, ये जितने भी अकाउंट्स अलग अलग बने हुए हैं, हर एक का इंडिविजुअल आपका जो है वो ये बनेगा। और इसमें आपके पास अब देख लें यहाँ पे कैश मौजूद है, यानी हम लाइन से वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करते जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके दो लेजर के भी दो कॉलम होते हैं, डेबिट के और क्रेडिट के। इस जर्नल एंट्रीज से जो हम जनरल लेजर में पोस्टिंग करते हैं, यानी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, तो ये कॉपी पेस्ट का जो प्रोसीजर है, तमाम प्रोसीजर ये बेसिकली कहलाता है, ये प्रोसीजर आपका इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमने क्या लर्न करना है, हमने लर्न करना है पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले एंट्री हम देखते हैं और हम इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप लाइन से डेट वाइज वन बाय वन पेस्ट करते जाएं, या पोस्ट करते जाएं। अब यहाँ पे देखें कैश है, कैश डेबिट साइड पे है, तो हम कैश के कॉलम में जाएंगे, कैश के लेजर में, और उसको हम किस साइड पे लिख देंगे? उसको हम सिंपली डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो हमने कैश कितना है, 2 लाख डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 लाख हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कैश के बाद जो हमारा कैपिटल स्टॉक है, अगर आप देखें तो कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम कैपिटल स्टॉक के लेजर में जाएंगे और उसको हम किस कॉलम में लिख देंगे? उसको हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कॉलम में 2 लाख लिख दिया। हर एंट्री को आपने इसी तरह लेजर में वन बाय वन केयरफुली पोस्ट करना है। अगर आप कोई एक एंट्री मिस कर जाते हैं या गलत कर जाते हैं तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो फिर हमें वापस आके दोबारा सारा कुछ देखना पड़ेगा। रेंटल इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट आपका देखिए कौन से कॉलम में है, डेबिट कॉलम में, तो हम यहाँ पे रेंटल इक्विपमेंट के लेजर में डेबिट पे लिख देंगे। कैश आप देख लीजिए क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के लेजर में हम कहाँ पे आ जाएंगे? क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे। नोट्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे है, तो ये नोट्स पेबल है, लाइबिलिटी है, हम कौन सी साइड पे आ जाएंगे? हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, और इसकी क्रेडिट पे हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, तो हम ये इक्विपमेंट रेंटल इक्विपमेंट के कॉलम में आ गए और हमने 2,40,000 डेबिट कॉलम में लिख दिया, यानी सिंपल। अगर जर्नल एंट्रीज में डेबिट है तो इधर भी हम डेबिट करेंगे, इधर क्रेडिट है तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, और कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 140 से, तो हमने यहाँ पे 140 से क्रेडिट कर लिया। नोट्स पेबल भी क्रेडिट पे, और कितने से क्रेडिट पे है? 1 लाख से, तो हमने यहाँ पे 1 लाख से इसको भी क्रेडिट कर दिया। यानी हम क्या करते जा रहे हैं? सिंपल जो अमाउंट है उसको कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। इस प्रोसीजर को मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें तो नेक्स्ट एंट्री में क्या जिक्र हो रहा है? नेक्स्ट एंट्री में प्री पेड रेंट
पेमेंट डेबिट साइड पे है। तो हम देखेंगे प्रीपेड का लेजर किधर है, ये प्रीपेड का लेजर है, इसको हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और कैश फिर क्रेडिट हो रहा है तो कैश को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो प्रीपेड क्योंकि हमारा डेबिट है तो ये 12,000 हमने डेबिट पे कर दिया, और हमारे पास क्रेडिट क्या है, 12,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये हमने कैश क्रेडिट कॉलम में लेके आ गए और हमने कैश क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है ऑफिस सप्लाईज, और ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि हर अकाउंट का लेजर बनेगा, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे आप देख लें, वी हैव वन डेबिट कॉलम एंड अनदर इज क्रेडिट कॉलम, एंड वी सिंपली पोस्ट अमाउंट फ्रॉम जर्नल एंट्रीज टू लेजर। सो अब यहाँ पे सप्लाईज कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है। और पैसे अभी पेमेंट की नहीं है, करनी बाकी है, तो अकाउंट्स पेबल कौन से कॉलम में है, क्रेडिट कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,000 सप्लाईज डेबिट हो रही है, और क्योंकि हमने उधार पे लिया है तो 1,000 अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट हो गया। सो ये हमारी एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री आप चेक कीजिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या जिक्र हो रहा है, सैलरीज नो दिस वन, ये हम मिस कर गए हैं। यहाँ पे हमारे पास कैश डेबिट है, तो हम डेबिट कॉलम में जाएंगे और कैश डेबिट कर देंगे। और ये कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एडवांस में रेंटल रिसीव किया है, यानी अनअर्न्ड फी रेंटल आपका कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, तो वो हम क्रेडिट पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पैसे आ गए, यानी कैश हमारा डेबिट कॉलम में आ गया। और फिर ये क्यों आए, क्योंकि हमने फीस रेंटल अर्न किया है, लेकिन ये कौन सा अर्न किया है, ये हमने क्रेडिट पे अर्न किया है। तो यहाँ क्रेडिट पे अर्न फीस रेंटल हम कितना लिख देंगे क्रेडिट कॉलम में, 8,000 से। सो ये हमारी एंट्री थी। नेक्स्ट उसके बाद आप देखें 12 दिसंबर की सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस का कोई अकाउंट है, बिल्कुल है, मौजूद है। तो सैलरीज एक्सपेंस कौन से कॉलम में ले जाएंगे, डेबिट कॉलम में, और कैश आपका क्रेडिट कॉलम में, तो कैश को हम क्रेडिट पे लिख देंगे। सैलरीज एक्सपेंस कितने से डेबिट हो रहा है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 5,200 से, तो ये हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया। और पैसे आपके पास से चले गए, कैश क्रेडिट हो गया 5,200 से, कैश हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। सो सिंपल है पोस्टिंग, यानी आपने एक तरह से कॉपी पेस्ट करना है, अमाउंट लेनी है और आपने उसको पेस्ट करते जाना है और लिखते जाना है आपने। तो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारी है सैलरीज एक्सपेंस के बाद 15 को हमारी एंट्री दिस वन आ गई, कैश हमारा डेबिट पे है, तो कैश हम डेबिट कॉलम में लिख देते हैं। कितने से कैश डेबिट हो रहा है, 12,000 से। फीस अकाउंट्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो रहा है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल का कॉलम हम बना लेते हैं, लेजर। और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट पे है, तो यहाँ पे एक कॉलम हमारा डेबिट का हो गया, एक कॉलम क्रेडिट का हो गया। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हम डेबिट कितना कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे 6,000 से, क्योंकि ये डेबिट पे है। रेंटल फीस अर्नड हमारी क्या हो गई है, क्रेडिट पे हो गई है 18,000 से। सो हमारा रेंटल फीस अर्न का लेजर नहीं बना हुआ है, हम बना लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया रेंटल फीस अर्नड। ओके, और ये रेंटल फीस 18,000 से क्रेडिट पे है, तो यहाँ पे हम 18,000 लिख देंगे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी मेंटेनेंस एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर रहे हैं, यानी अकाउंट्स पेबल हमारे क्रेडिट कॉलम में आएगा, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट पे आ रहा है। हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है 600 से डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट्स पेबल 600 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। सो मेंटेनेंस एक्सपेंस हमने डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो रही है, तो ये हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री पोस्ट कर दी। नेक्स्ट हमारी एंट्री हम देखें तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है,
तो हम देखते हैं कि कैश के कॉलम में कितनी अमाउंट है हमारी, 2000 की अमाउंट है। तो 2000 से कैश हमारा डेबिट हो रहा है, तो ये 2000 से हमने कैश डेबिट किया। और अकाउंट्स रिसीवेबल 2000 से आपका क्रेडिट हो रहा है, तो ये 2000 से हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हमने पास की। उसके बाद हमारे पास 26 को कोई एंट्री नहीं थी। 27 को सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ है। तो सैलरीज एक्सपेंस हम देखते हैं, डेबिट हमने कितना किया है 5200 से, और कैश क्रेडिट कितना हो गया 5200 से। ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की सैलरीज हैं। उसके बाद आप देखिए लाइबिलिटी हमारी, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रही है यहाँ पे, और कैश क्रेडिट हो रहा है 27 को। तो हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल का लेजर हमारा किधर है, ये अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट हो रहा है। आप चेक कर लें, रीचेक कर लेते हैं हम, अकाउंट्स पेबल दिस वन डेबिट हो रहा है। तो अकाउंट्स पेबल हमने डेबिट कॉलम में लिखा, कितनी पेमेंट आपने की है, 600 से आपने पेमेंट की है, दिस वन, यस 600 से। और कैश आपके पास से चला गया, कितने से चला गया, 600 से। तो एंट्री में हमने डेबिट भी 600 से किया और क्रेडिट हमने 600 से किया। उसके बाद हमारी एंट्री है डिविडेंड्स की। तो डिविडेंड डेबिट हो रहा है 2000 से, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो डिविडेंड पे के हम लेजर में आ जाएंगे, 2000 से हमने डेबिट किया, और डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी है, इसका एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 2000 से। उसके बाद हमारे पास जो एंट्रीज मौजूद हैं, उसमें लास्ट में एंट्रीज है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, हमने डेबिट किया है 9600 से। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ है, हम बना लेते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, एक कॉलम आपके पास आ गया डेबिट का और एक कॉलम आ गया क्रेडिट का। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपके पास डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, ये देखिए 9600 से। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हम डेबिट कर देंगे 9600 से। और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट आपके पास कैश हो रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है 9600 से। कैसे, हम रीचेक कर लेते हैं, ये देखें 9600 से हमने एंट्री पास की है। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 7000 से, 700 से, और पेमेंट आपने नहीं की है, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 700 से। तो यूटिलिटी एक्सपेंस का हमारे पास कोई टी अकाउंट मौजूद नहीं है, तो वो टी अकाउंट हम बना लेते हैं। और ये हम किस तरह बनाते हैं, और इसकी हम हेडिंग डाल देंगे यूटिलिटीज एक्सपेंस। ओके, और यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, यहाँ मौजूद है लास्ट में देखिए 700 से। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे 700 से। और आपके पास, आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, तो आप देख लें अकाउंट्स पेबल आपके पास से क्रेडिट हो रहा है 700 से। तो अकाउंट्स पेबल हम क्रेडिट कर देंगे 700 से। लास्ट एंट्री मौजूद है हमारे पास, लास्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है 15600 से। तो डेबिट पे हम आ जाते हैं, 15600 से हमने इसको डेबिट किया। और जब हम क्रेडिट की बारी आती है, तो देखें अकाउंट्स रिसीवेबल भी डेबिट हो रहा है 4400 से। तो अकाउंट्स रिसीवेबल भी हम क्या कर देंगे, डेबिट 4400 से। और क्रेडिट पे क्या चीज़ है, क्रेडिट पे है रेंटल फीस अर्नड, रेंटल फीस यहाँ पे ये आएगा अर्न। सो रेंटल फीस अर्न कितने से है, 20000 से है। रेंटल फीस अर्न हमने ये क्रेडिट साइड पे लिख लिया, कितने से लिख लिया, 20। नो, दिस इज अन अर्न, हम रेंटल फीस अर्न देख रहे हैं, दिस वन। तो ये हमने ये 20000 से यहाँ पे रिकॉर्ड किया। सो तमाम एंट्रीज इन द फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर पूरी हो गई हैं। हमने तमाम एंट्रीज को क्या किया, डेबिट वाले कॉलम्स और क्रेडिट वाले कॉलम से कॉपी किया और लेजर अकाउंट में पेस्ट कर दिया। इस कॉपी पेस्ट के प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग करने के बाद फिर हम तमाम एंट्रीज को बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या मौजूद है, तो इसका हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने का जो तरीका है,
वो आप किस तरह करेंगे? हम इसको दोनों को आप कह लें कि टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड को रफ में कि हम देखें किस, और दोनों साइड का डिफरेंस ले लेते हैं। सो हम सबसे पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है? टोटल किस तरह करेंगे? ये दोनों कॉलम हम यहाँ पे इस तरह टोटल करेंगे और फिर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हम इनको टोटल कर लेंगे, देखेंगे कि जो हेवियर बैलेंस है वो कौन सी साइड पे आता है। सो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 2,70,37,000। और अगर हम क्रेडिट का टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है 1 से। इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे हमारा कम है। क्रेडिट साइड पे हमारा कितना कम है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। क्लोजिंग बैलेंस किस तरह होगा? क्लोजिंग बैलेंस आपका जो आएगा वो हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आपका जो डेबिट साइड का है 2,37,600 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को जब हम माइनस कर देंगे तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो हमारे पास 237,600 है, इसमें से आप माइनस करें 172,600, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाती है, रिमेनिंग अमाउंट, वो 65,000 आ जाती है। तो 65,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर आप क्रेडिट वाली साइड क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करके करें तो फिर आपका जो लेजर है वो दोनों साइड आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, जो लास्ट ईयर का या लास्ट पीरियड का या लास्ट मंथ का क्लोजिंग होता है, असल में वो आपका बैलेंस कहाँ पे आता है? वो ही आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, लेकिन वो दूसरी साइड पे आ जाता है। असल में आपका जो बैलेंस है वो डेबिट है। वो किस साइड पे डेबिट है? वो आपका डेबिट साइड पे हैवियर बैलेंस आ रहा है। सो दिस वुड बी योर ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 6,500 का। इसी तरह अगर आप दोनों साइड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है, इधर हम ऐड करें तो यहाँ पे 2 लाख आ रहा है और दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, इसको हम क्लोजिंग कह लेंगे। 2 लाख का बैलेंस आ रहा है। ये आपका क्लोजिंग हो गया। कितने से हो गया? तो अब दोनों साइड आपकी बराबर हो गई हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट हम लिखते हैं ओपनिंग। सो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना आ गया? ओपनिंग बैलेंस वही जो आपका क्लोजिंग था 2 लाख, तो आपका 2 लाख का बैलेंस आ गया। इसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं और यही बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है, या आप कह लें अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात भी करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पे आ रहा है उसका जो बैलेंस होगा वो आपका उसके अगेंस्ट आपका चला जाएगा ट्रायल बैलेंस पे। अब ये क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं तो जो एंट्रीज हम पास कर देते हैं उनकी फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे हम इनको हम जर्नल एंट्रीज, क्योंकि अब एक दफ़ा हमने पास कर दी हैं तो इसको हम हाइड कर देते हैं। हम लेजर बना रहे हैं हमें, ताकि पूरा लेजर कंप्लीट लेजर्स नज़र आए। सो यहाँ पे अब आप लेजर्स आप देख लीजिए। उसके बाद हम रेंटल्स की बात करते हैं। रेंटल इक्विपमेंट आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्योंकि और यहाँ दोनों साइड हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने 240 लिख दिया और इधर भी हमने 240 लिख दिया। और यहाँ पे कोई, यानी कि अब आप माइनस करें 240 को 0 से तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 240 ही आ जाएगा। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। और अगर आप इसको नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहें तो ओपनिंग बैलेंस भी आपका कितना होगा? वही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया इक्विपमेंट का। सो इक्विपमेंट के बाद हमारे पास है नोट्स पेबल। दोनों साइड अगर हम देखें, यहाँ पे 1 लाख आ रही है और मैंने कहा जो हैवियर बैलेंस है वो दोनों साइड लिख देते हैं। तो ये 1 लाख लिख दिया। अब यहाँ पे कितना बैलेंस कम है? यहाँ पे बैलेंस कम है 1 लाख का। तो ये आपका
क्लोजिंग यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और असल में यही बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पीरियड। तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस कह देंगे 1 लाख का। इसको हम हाईलाइट करते जाते हैं ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट टाइम पीरियड पे हमने इसको लेके जाना है ट्रायल बैलेंस में। इसी तरह अब हम प्रीपेड की बात कर रहे हैं, प्रीपेड के क्रेडिट साइड पे कोई नहीं है, तो जो डेबिट है यही आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 12,000। और क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस हम ऑपोजिट पे लिखते हैं, कितने से, 12,000 से। और यहाँ पे आपकी दोनों साइड क्या हो जाएंगी, 12,000 से क्रेडिट हो जाएंगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगी। फिर यहाँ पे भी जो ऑफिस सप्लाईज है इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आप चेक कर लें। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, कलर हमारे पास है, ये हमने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 1,000। यही नेक्स्ट टाइम पीरियड पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,000। और अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये 1,000 और 1,000 हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल के एक साइड पे जो हैवियर साइड है उसका हम टोटल कर लेते हैं, वो कितना है, 2,300। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो 2,300 है, जिसमें से हम डेबिट लेस कर देंगे। यानी अगर आप 2,300 में से 600 माइनस कर दें तो क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,700। और दोनों साइड आपकी टैली हो जाएंगी 2,300, यानी 600 में क्लोजिंग बैलेंस ऐड करें तो 23 हो रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस के नाम से 1,700। और इसको हम क्या कर देंगे, हाईलाइट करते जा रहे हैं ताकि हमें ट्रायल बैलेंस में इजी हो जाए। ये हमारा हो गया दिस बैलेंस, ओके। उसके बाद अनअर्न्ड फीस है, अनअर्न्ड फीस 8,000 है। तो दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि 8,000 में से अगर आप ज़ीरो माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 8,000 ही आ जाएगा। अब आपके दोनों साइड टैली हो गए, 8,000 एंड 8,000। और ओपनिंग बैलेंस आपका कितना हो गया, वही जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस वन। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस हैं, दोनों डेबिट पे हैं। तो आप अगर 5,200 और 5,200 को प्लस करें तो आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है, आपके पास 14,200 आ रही है। दूसरी साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, ज़ीरो है। तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 10,400 में से अगर आप ज़ीरो माइनस करें तो 10,400 ही आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है। और अगर हम दूसरी साइड को ऐड करें 10,400 तो ये आपका टैली हो गया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 10,400। सो यही आपका, ये हमने हाईलाइट कर देते हैं हम। अच्छा, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल का जो हमने डेबिट साइड ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इसका हमने टोटल कर लिया है 10,400। यहाँ पे 2,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, 10,400 में से 2,000 माइनस कर दें तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,400। तो ये, और दोनों साइड फिर बैलेंस हो जाएंगी 10,400। और ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है यही आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8,400। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस। एक साइड पे 600 है, दूसरी साइड पे ज़ीरो है, तो 6 में से ज़ीरो माइनस करें तो आंसर 600 आ जाता है। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों साइड भी आपकी इक्वल हो गई 600 एंड 600। और क्लोजिंग बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका कितना आ गया, 600 आ गया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिविडेंड्स। दूसरी साइड पे एक तरफ 200 है और दूसरी साइड 2000 और दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, तो 200 में से 2000 में से 0 माइनस करें तो 2000 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 2000 आ गया, दूसरी साइड पे भी दोनों साइड बैलेंस हो गई। क्लोजिंग बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, कितना बैलेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा 2000। सो इसको भी हमने हाईलाइट किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास डिविडेंड पेबल एक ही तरफ है, दूसरी तरफ ज़ीरो है, तो 2000 में से ज़ीरो माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 2000 ही आ जाएगा। सो हमारे पास दोनों साइड टैली भी हो गई। और फिर हमने क्या किया कि क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया ओपनिंग के नाम से, और ओपनिंग हमारे पास कितना हो गया, 2000। वही बैलेंस कॉपी हो गया। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ऑपोजिट साइड पे, वही बैलेंस हम कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह रेंटल फीस अर्नड है, अगर हम इसका टोटल देखें तो हमारे पास आ रहा है 3800। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है उसमें, यानी कि 3800 में से ज़ीरो माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि 3800 आ रहा है, 38,000 आ रहा है। और यही क्लोजिंग बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस के नाम से, जो कि 38,000 आ रहा है। तो ये 38,000 हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, और इसको हमने हाईलाइट कर दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस सिर्फ डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे ज़ीरो है, तो 96 में से हम ज़ीरो माइनस करें तो 96 ही आपका बैलेंस आ रहा है। तो 9600 हमने बैलेंस लिख दिया, 9600 हमारा बैलेंस हो गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस था। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है 9600 से, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। और लास्ट लेजर हमारा रह गया है, लेजर कह लें, टी अकाउंट कह लें, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 700। और यहाँ पे 700 जो है वो हमने बैलेंस कर दी दोनों साइड, और फिर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 700। सो ये हमने लेजर अकाउंट्स बनाए। हमने लेजर अकाउंट में सबसे पहला स्टेप किया किया कि जर्नल एंट्री से डेबिट और क्रेडिट हमने कॉपी किया, और उसके बाद वो हमने डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने किया, यानी कि इसको हम, इस प्रोसीजर को पोस्टिंग कहते हैं। आपने डेबिट और क्रेडिट से जो कॉपी पेस्ट किया है जर्नल एंट्री से जर्नल लेजर में, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं, यानी हमने क्या किया, पोस्टिंग की है। नेक्स्ट जो हमारा उस स्टेप था वो हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बैलेंस किया। किस तरह बैलेंस किया कि दोनों साइड हमने डेबिट और क्रेडिट साइड देखा लेजर का, और हमने देखा कि डेबिट साइड और क्रेडिट जो हैवियर बैलेंस है, जहाँ पे लेस बैलेंस होता है वो कितने से कम है, तो दोनों साइड के बैलेंसेस को हमने आपस में माइनस कर दिया। जहाँ पे कम होता है उसको हमने क्लोजिंग लिख के बैलेंस करना होता है, और क्लोजिंग हमारा ऑपोजिट साइड पे जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसको हम सी डी बैलेंस, सी एफ बैलेंस, बी डी बैलेंस, बी एफ बैलेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लेजर से हमने क्या बनाना है, जो नेक्स्ट स्टेप है लेजर से हमने बनाना है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस जो एडजस्टिंग एंट्रीज से पहले बन रहा होता है, उसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ये है 2011 का, यानी इन लेजर्स को हमने पोस्ट करना है। अच्छा, इन लेजर्स की पोस्टिंग का एक सीक्वेंस होता है। जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं, फिर लाइबिलिटीज, फिर ओनर इक्विटी, फिर रेवेन्यू, और आखिर में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो इसी सीक्वेंस से हम फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स, कैश। अब अगर आप कैश देखें तो कैश आपका कौन सी साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो कैश को हम किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस में। यानी कि अब यहाँ पे हम पोस्ट करते जा रहे हैं कैश, और कैश कौन से कॉलम में आ गया है, कैश आ गया है 65,000 डेबिट कॉलम में। तो ये हम इसका कॉलम लिखते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। तो हमें पता चल जाएगा साथ साथ कि हमारा टोटल क्या आता जा रहा है, और दोनों साइड हमारे इक्वल आने चाहिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है।
कैश के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम तमाम एसेट्स पहले लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एसेट है, कैश के बाद हम जनरली अकाउंट्स रिसीवेबल या सप्लाईज लिखते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल और सप्लाईज किधर हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल दिस वन, तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, जो हम लिखते जा रहे हैं उसको हम फिर टिक भी करते जाएंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल नेक्स्ट यहाँ पे कैश हमने बैलेंस पोस्ट कर दिया है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम अकाउंट्स रिसीवेबल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया। अकाउंट्स रिसीवेबल, और आप चेक कीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है, तो हम 8400 डेबिट साइड पे हमने लिख दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद हम सप्लाईज देखते हैं। ऑफिस सप्लाईज, तो मेरा ख्याल है ऑफिस सप्लाईज ये मौजूद है, तो ऑफिस सप्लाईज हम चेक कर लेते हैं कि ऑफिस सप्लाईज कौन सी उस पे हैं, कॉलम पे हैं। ये देखें डेबिट, क्योंकि एसेट्स हैं तो तमाम एसेट्स डेबिट कॉलम पे ही होते हैं। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो या आप कह लें जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आप ओपनिंग बैलेंस ना कैलकुलेट करना चाहें, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें, तो क्लोजिंग को फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते जाते हैं। सो यहाँ पे आपने उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस कितना आ रहा है, 1000, तो ये आपने 1000 लिख दिया। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज के बाद ये प्री पेड रेंट और अनएक्सपायर्ड रेंट, ये दोनों ही आपके एडवांस है, और एडवांस आपके एसेट होते हैं। तो प्री पेड रेंट हम देखते हैं कि प्री पेड रेंट हमारा कितना मौजूद है, 12,000, तो ये हम कॉपी करके डेबिट पे लिख देंगे। और फिर अनअर्न्ड और फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी डेबिट पे, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी आपकी, यानी जितने भी प्रीपेड्स होते हैं ये आपके करंट एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रीपेड रेंट। क्योंकि वो डेबिट साइड पे है, तो 12,000 हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और ये भी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, 9600 से, तो ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद हमारे पास और कोई करंट एसेट मौजूद नहीं है। हम चेक कर लेते हैं करंट एसेट्स में, और हमारे पास करंट एसेट और कोई मौजूद नहीं है। एसेट्स के बाद फिर हम लॉन्ग टर्म, ये करंट के बाद हम लॉन्ग टर्म, ये रेंटल इक्विपमेंट आपका क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो हम यहाँ पे रेंटल इक्विपमेंट लिख लेते हैं। और रेंटल इक्विपमेंट की अमाउंट कितनी आ रही है, ये देखिए 2,40,000, तो 2,40,000 हमने डेबिट साइड पे लिख ली है। उसके बाद हम एसेट्स के बाद हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, यानी जितने भी पेबल्स हैं, आप पेबल्स को लिखते जाते हैं। लाइन से हम देखते हैं हमारे पास पेबल्स कितने मौजूद हैं। अनअर्न फीस है, अकाउंट्स पेबल है, और हमारे पास नोट्स पेबल है। नोट्स पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अकाउंट्स पेबल कितना आ रहा है, तो ये अकाउंट्स पेबल है 1700, और आप देख लें क्रेडिट पे है, लाइबिलिटी है, तो ये हम क्रेडिट पे ले जाएंगे। अकाउंट्स पेबल, डिविडेंड्स पेबल, ये सारे हमारे क्रेडिट पे जाएंगे। डिविडेंड्स पेबल, और कोई पेबल है यहाँ पे, डिविडेंड्स पेबल नहीं है। अकाउंट्स पेबल ये भी हो गया। रेंटल फीस अर्न, ये भी लाइबिलिटी है। और फिर नोट्स पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, 1700, और तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड पे 1700 हम ले जाएंगे। और साथ साथ हम इसका एडिशन करते जाते हैं, सम करते जाते हैं, ताकि हमें अपनी अमाउंट भी पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स पेबल के बाद हमारे पास है डिविडेंड्स पेबल। और डिविडेंड्स पेबल की अमाउंट कितनी आ रही है, क्योंकि लाइबिलिटी है तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी डिविडेंड्स पेबल।
अनअर्न हमारे पास अनअर्न रेंटल फीस अर्नड है, और ये देखिए अनअर्न रेंटल फीस की अमाउंट कितनी है 8000। तो हमें अनअर्न अनअर्न हमेशा आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस आप एडवांस जो रेवेन्यू है एडवांस में ले लेते हैं। ये हमने क्रेडिट पे कर दिया। और आखिर में हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रह गई है, जो कि नोट्स पेबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा नोट्स पेबल, और नोट्स पेबल की अमाउंट कितनी है, ये देखिए 1 लाख है, तो ये हमने 1 लाख लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं ओनर्स इक्विटी के चीज़ें। तो ओनर्स इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल स्टॉक है, और कैपिटल स्टॉक का बैलेंस आप ये देखें क्रेडिट साइड पे 2 लाख है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल स्टॉक, और क्रेडिट साइड पे है 2 लाख, तो ये हमने 2 लाख लिख दिया। उसके बाद डिविडेंड्स जो है ये कॉन्ट्रा एसेट कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी होते हैं, तो यानी ओनर इक्विटी का ही पोर्शन है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स हमारे 2000 के हैं और डेबिट साइड पे हैं, तो ये हमने किस साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे। ये देखिए 2000 डेबिट साइड पे आ रहा है। इसके बाद हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लिखते हैं। बैलेंस शीट आइटम्स हमारे कंप्लीट हो गए सो फार। रिटेन अर्निंग मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही आपका पहला पहला मंथ है, तो रिटेन्ड कुछ हुआ ही नहीं, अर्निंग रिटेन्ड ही नहीं हुई, तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आप देखिए फिर हमारे पास मौजूद है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का नाम क्या है, रेवेन्यू दिस वन, रेंटल फीस अर्नड। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू लिख देंगे रेंटल फीस अर्नड। और कितनी रेंटल फीस अर्नड आपने की है, आपने की है 38,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 38,000। उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस की बारी आ जाती है। हम लाइन से देखते जाते हैं हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो पहली लाइन में हमारे पास कोई एक्सपेंस नहीं है, और दूसरी में भी कोई नहीं है। तीसरी में सबसे पहले आ जाता है सैलरीज एक्सपेंस। तो हम सैलरीज एक्सपेंस लिख लेते हैं। कितने हमारे पास हैं, एक्सपेंस डेबिट साइड पे है 10,400, ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। और हमारे पास मेंटेनेंस एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस। और मेंटेनेंस एक्सपेंस हमारे पास कितना है 600 का मौजूद है, तो 600 का लिख लिया। और कोई एक्सपेंस यहाँ मौजूद नहीं है। हम लाइन से देखते हैं तो यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारे पास आखिर में बच गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस। और यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे कितना है 700 से। सो आप यहाँ पे देखें हमारा जो टोटल है वो क्या हुआ हुआ है, वो टैली हुआ हुआ है, बैलेंस हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमने जर्नल एंट्रीज से जर्नल लेजर सही बनाए हैं, और फिर जर्नल लेजर से ट्रायल बैलेंस जब हमने पोस्ट किया, तो इस बात की ये ट्रायल बैलेंस सिंपली एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है कि आपने जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की है वो इक्वल की है या नहीं की है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने जर्नल एंट्रीज की मदद से लेजर बनाए, और लेजर की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ये अकाउंटिंग साइकिल का हमारा सेकंड लेक्चर था, जो हम सस्क्यूहेना से कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखें कि इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में इसने आपसे पूछा हुआ है कि आपने दिस वन। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, और फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज को एडजस्टेड उसके एप्रोप्रिएट लेजर में हम पोस्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एडजस्टिंग एंट्रीज यानी इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर क्लास।